A very wise person said, live your life by a compass, not by a clock. With this, let's the last vlog of this Kashmir travel diaries. But before moving on, let me give you a small recap of our travel journey so far. कश्मीर का ये सफ़र शुरू हुआ था केरन से, जिसके बाद नेक्स्ट डे हम पहुंचे थे ताऊबट। ताऊबट के बाद हम गए अरंकेल और वहां पे एक खूबसूरत रात गुजारने के बाद नेक्स्ट डे वी हेडेड टूवर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स इन पाकिस्तान कॉल्ड रत्ती गली लेक। चलिए रत्ती गली के इस खूबसूरत ट्रिप के बाद अब आपको लिए चलते हैं कुटन की तरफ। कुटन वादी कश्मीर का एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, जिसके पास रुकने का मेरा भी ये पहला इत्तेफाक था। कुटन वाटरफॉल से थोड़ा सा ही आगे जाके आपको कुछ होटल्स दिखाई देंगे और कुटन वैली के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते और यहाँ पे सिर्फ चंद घंटे गुजार के कुटन वाटरफॉल के आसपास की चीज़ें देखकर आगे बढ़ जाते हैं। मगर अगर आपके पास टाइम हो तो यहाँ पे ओवरनाइट स्टे ज़रूर कीजिएगा, ख़ास तौर पे इस होटल में। Assalamu alaikum guys and welcome back in Keep Up with Ashad right from कुटन वैली। अच्छा, कुटन वैली के अंदर कुटन वाटरफॉल बहुत मशहूर है, जहाँ पे मोस्टली ट्रिप्स में हम सिर्फ कुछ देर रुकते हैं और फिर निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो होटल है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और उसमें एक बहुत बड़ा रोल इस मौसम का भी है, क्योंकि जब से हम दोबारियाँ से निकले हैं तब से लेकर अब तक मुसलसल बारिश हो रही है। हम केरन में भी रुकते हैं लेकिन वहाँ पे भी बारिश बहुत तेज़ थी, इसलिए हम स्किप करते हुए सीधा कुटन आ गए। आज हम यहाँ रात को स्टे करने वाले हैं और दिस इज़ गोइंग टू बी आवर होटल फॉर टुनाइट। द नेम ऑफ द होटल इज़ स्टेट कॉन्टिनेंटल एंड आई लव द आइडिया ऑफ हैविंग दिस होल होटल पेंटेड इन रेड कलर। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा बादल हो रहे हैं इस वक्त। मैं आपको इस साइड से भी दिखाता हूँ। तो एक बहुत लंबे सफ़र के बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं। देखें कितने ज़्यादा बादल हो रहे हैं इस वक्त। और आज हम यहीं पर स्टे करने वाले। कल हमने वापसी का रास्ता स्टार्ट करना है और उसमें जो भी पॉइंट्स मिस हो गए हैं वो हम कवर करते हुए वापस इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Good morning once again from Kutun. And now it's time to depart for इस्लामाबाद। और कश्मीर का ये सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी हम कुटन वाटरफॉल पे भी रुकेंगे और आप मेरे बैकग्राउंड मुझे देख रहे हैं, ये बेसिकली अंगूर की बेल और सेब का दरख्त एक साथ हैं। उन्होंने इस तरह से अरेंजमेंट करी हुई है अंगूर की बेल की कि वो उसी के ऊपर जो है ना वो बढ़ रही है। और यहाँ पे नाशपाती, अंगूर और सेब के बहुत सारे दरख्त हैं। नाशपाती इस वक्त तैयार नहीं है और बहुत सारे दरख्तों पे भरी हुई है। दिल तो बहुत हुआ कि तोड़ के खाएं, लेकिन यहाँ के जो गार्डनर हैं उन्होंने बताया कि अभी 1 महीने में तैयार होगी और ये इतनी बड़ी साइज़ की होती है कि तकरीबन एक पाव की एक आपका नाशपाती होती है। तो चलें जी, यहाँ से हम निकलते हैं और आपको अब दिखाते हैं कुटन वाटरफॉल एक बार फिर से। और कोशिश करता हूँ कि अगर आप कुछ अंगूर भी जो है ना वो इसमें देख सकें, क्योंकि ग्रीन कलर की वजह से सब कैमोफ्लेज हो गया है आपस में। We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. होटल से चेकआउट करके हम अपनी फाइनल पैकिंग करके निकल गए कुटन वाटरफॉल के लिए। कुटन वाटरफॉल इस वक्त आपको उतना खूबसूरत दिखाई नहीं देगा, वरना अमूमन ये पानी बिल्कुल ब्लू कलर का होता है, मगर
बहुत एक्सट्रीम बारिशों की वजह से मिट्टी के पानी में मिल जाने की वजह से आपको इसका कलर काफ़ी मडी बल्कि रिवर इंडस जैसा दिखाई देगा। और चूंकि 2-3 दिन से काफ़ी बादलों वाला मौसम था, तो जिस दिन हम यहाँ गए उस दिन काफ़ी ज़्यादा धूप थी। कुटन वाटरफॉल एक बहुत ही टूरिस्टी प्लेस बन गया है, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने एक टेम्परेरी बाज़ार भी बना दिया है, जिसमें बहुत सारे लोकल्स वहाँ की हैंडीक्राफ्ट और वहाँ की और चीज़ें अपनी व्हीकल्स में एक छोटी सी शॉप की तरह डिस्प्ले कर रहे होते हैं, विच यू कैन से अ शॉप ऑन द गो। वक्त गुजरने के साथ साथ कुटन वैली के अंदर बहुत सारे होटल्स ही बन गए हैं और इस वाटरफॉल की सराउंडिंग में आपको कई रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ ऐसे होटल्स भी हैं जो बिल्कुल इसके साथ बने हुए हैं। जो ही आप ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ आएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ बड़े क्यूट से छोटे छोटे सी कॉफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स दिखाई देंगे। आगे आ जाएं तो वहाँ पे एक और छोटा सा लकड़ी का आपको ब्रिज मिलता है और उसके सामने दिखता है ये ब्रदर्स होटल, जहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ के रेस्टोरेंट से भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं। इस जगह की खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे छोटी सी वाटर स्ट्रीम आ रही है, जिसके अंदर इन्होंने चेयर्स डाल के एक सिटिंग एरिया सा बनाया हुआ है। इतनी तेज़ धूप की वजह से हमें ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगी। यहाँ पे बैठ के हमने कुछ स्नैक्स वगैरह खाए और उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ लेते हुए निकल गए कुटन वाटरफॉल से अपने वापसी के रास्ते की जानिब, क्योंकि हमारी अगली डेस्टिनेशन थी LOC। वादी कश्मीर के अंदर अगर कोई सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है तो वो ये जगह है, जिसको आप LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और आज़ाद कश्मीर बिल्कुल आमने सामने हैं और बीच में बस सिर्फ एक दरिया है जिसने इन दोनों जगहों को आपस में अलग किया हुआ है। इसी के साथ वादी कश्मीर की ये ट्रैवल सीरीज़ यहाँ अख्ताम पजीर होती है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। And don't forget to subscribe my channel. Keep up with Ashit. See you at some other beautiful destination. Till then, take care and Allah Hafiz.